प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है कि पाकिस्तानी पायलट बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश के पायलटों को ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे को उड़ाने की दे रही है। और इस खबर के निकलते ही ये बात वाज़िया हो जाती है कि बांग्लादेश बहुत जल्द पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने वाला है। और यहाँ पर एक बात और आपको बताते चले कि भारत को इस बात की टेंशन नहीं है कि बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं, बल्कि टेंशन इस बात की है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। और भारत को इस बात का पता है कि अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीद लिए तो यह भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। इस सारी सूरत के मुताबिक भारतीय मीडिया का क्या कहना है, आज की वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। अब दुश्मनों से देश को खबरदार करने का वक्त है। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है, जिससे खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि शहबाज यूनुस के इरादे खतरनाक हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2024 शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इसके तुरंत बाद पिछले नवंबर में पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पहुंच गया। इसके लगभग महीने भर बाद गोला बारूद का पाकिस्तान को ऑर्डर बांग्लादेश ने दिया। इस साल जनवरी में भारत के चिकन स्नैक के करीब पाकिस्तानी सैन्य अफसरों ने दौरा किया। इसी महीने ISI चीफ 54 साल बाद ढाका पहुंचे। फरवरी महीने में 1971 के बाद दोनों देशों में सीधा व्यापार शुरू हुआ। मार्च में चिकन स्नैक के करीब चीन को एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बोरिया बिस्तर बांध दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री की ये बात 100% सच है, क्योंकि कश्मीर में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को चुना है, जहां मोहम्मद यूनुस उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस किस कदर पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहे हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के इरादे भारत को लेकर कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा चीन की उनकी यात्रा में हो गया। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों पर है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लैंडलॉक यानी जमीन से घिरा क्षेत्र बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से भारत की सीमा के नजदीक चीन को एयरबेस बनाने का ऑफर दिया, उसे चिकन नेक को सीधा खतरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने भारत की पूर्वी सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 17 अप्रैल को ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं,
लेकिन माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान आपसी हितों के सभी क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में सक्रिय है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में हर जगह पैठ बढ़ाने की है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने बढ़ते प्रभाव से खुश हो रहा है। विदेश सचिव स्तर की बैठक के अलावा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार इस महीने के अंत में ढाका का दौरा करने वाले हैं।